नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ एचसीएम एसआई वाली भर्ती का फिजिकल पास कर चुके हैं, लगातार आप लोग बेसब्री से इसके रिटन एग्जाम सीबीटी एग्जाम की डेट को लेकर आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। अभी एक नोटिस यहां पर जारी हुआ है, उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं क्या जनवरी महीने में बीएसएफ एचसीएम एसआई वाले बच्चों का एग्जाम होगा, और इसको लेकर एक अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूं और पूरी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर एग्जाम कब तक होने वाला है। और भाई इस वाली भर्ती में मैं शुरू से जैसा कि आपको बताते आ रहा हूं कि सबसे कम कंपटीशन वाली वैकेंसी, अगर एसएससी जीडी से भी कम कंपटीशन है तो इस वाली भर्ती में है। और जो बच्चा इस भर्ती के लिए सीरियस होकर तैयारी कर रहा है उस बच्चे का इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन भी होने वाला है। अभी बात करेंगे एग्जाम को लेकर, एडमिट कार्ड कब तक रिलीज होंगे, कितना समय आपके पास में अभी बचा है, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी चीजें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जिन्होंने बीएसएफ एचसीएम एसआई वाली भर्ती का फिजिकल पास कर रखा है और भाई वो रिटन एग्जाम की डेट को लेकर इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको एक नोटिस में लेके चलता हूं। ये वाला नोटिस आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देख लिया होगा, जो 27 दिसंबर 2025 को एक डिपार्टमेंटल नोटिस जारी किया जाता है। और ये नोटिस है क्या, इसके बारे में जो रियल में जो सच्चाई है वो आप लोगों को नहीं पता होगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी आप लोग देखिएगा, यहां पर लिखा है कि कॉमन रिक्रूटमेंट थ्रू एलडीसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और एचसी मिनिस्ट्रियल कॉम्बैट सीएपीएफ एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट हवलदार कलर इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। ये जो नोटिस जारी किया गया है ये आपकी एलडीसी भर्ती और एलडीसी के साथ ही यहां पर आपकी एचसीएम और एसआई वाली भर्ती के बारे में है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि एलडीसी वाली वैकेंसी कौन सी है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं, एक जीडी का जवान है वो हेड कांस्टेबल का एग्जाम देकर हेड कांस्टेबल प्रमोट होता है, वो एलडीसी, उनको एलडीसी बोला जाता है, वो एलडीसी जीडी की वैकेंसी होती है। और आप लोगों की जो वैकेंसियां है वो मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है। अब दोनों ही भर्तियों का फिजिकल हो चुका है, अभी एग्जाम होने वाला है। और आपने देखा होगा काफी समय पहले, आज के लगभग 2 से 2.5 महीने पहले एक नोटिस जारी किया था डिपार्टमेंटल, और उसमें यह लिखा गया था कि भाई एलडीसी वाले साथियों के साथ ही डिपार्टमेंटल वाले जो साथी है उनके साथ ही जो डायरेक्ट एंट्री वाले साथी है उनका भी एग्जाम कंडक्ट होगा। अभी यहां पर ये नोटिस जारी किया गया है, ये नोटिस आप लोग देख रहे होंगे। ये नोटिस अलग अलग जो आपकी यूनिट्स है, जो नौजवान है, जो जवान हमारे से फौज में ऑलरेडी भर्ती है उनके यूनिट्स में ये भेजा गया है। अभी ये है क्या, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बहुत बेसिक से हिंदी में आपको बताऊंगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। उससे पहले मैं बता दूं कि भाई अभी भी इस भर्ती को लेकर आप सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाना। आपको पता होगा कि बीएसएफ कभी भी नोटिस जारी नहीं करता, डायरेक्टली एडमिट कार्ड ही जारी करता है। और जब आपका एग्जाम की डेट आएगी आपको पता चलेगा कि अब आज के 15 दिन बाद में आपका एग्जाम है, तो भाई आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर देना। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि बीएसएफ एचसीएम एसआई का एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो हमारा दूसरा बैच, जो हवलदार बैच 2.0 था, ये बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित संपूर्ण टारगेटेड बैच है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासें, पीडीएफ नोट, टायर सीरीज, संडे टू संडे लाइव टेस्ट और 50 से ज्यादा पिछले सालों के पेपर, जो टायर सीरीज आपको 199 रुपए में मिल रही है वो इस बैच में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और इस बैच की प्राइस 499 रुपए है, लेकिन अभी अगर इस बैच को आप परचेज करते हैं ये संपूर्ण बैच आपको मात्र 399 रुपए में मिल जाएगा। या आप अकेली टायर सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी 199 रुपए में। लेकिन ये बैच ज्वाइन करेंगे तो इसके अंदर आपको वो टायर सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेंगी और संडे टू संडे उसमें और भी टेस्ट ऐड होते रहेंगे 50 से ज्यादा नवीनतम पैटर्न पर आधारित। जो भाई प्ले स्टोर पर जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन हो जाना और अभी से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। अभी मैं इस नोटिस में लेके चलता हूं, सारी चीजें आपकी बेसिक से क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, ये वो जो इंग्लिश में आपका नोटिस था उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इसमें लिखा गया है कि यह एक विभागीय ऑफिशियल नोटिस है जो सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में होने वाली आंतरिक भर्ती परीक्षा, जिसे एलडीसी कहा जाता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसे कहा जाता है, उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद में देखना एचसीएम के बारे में भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए। अभी इन्होंने कहा है कि यह नोटिस 27 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। इस नोटिस में बताई गई मुख्य बातें, अब मुख्य बातें कौन कौन सी है। पहली बात यहां पर लिखा है कि भाई किस बारे में है ये परीक्षा,
यह परीक्षा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्लर्क, आपकी बात कर रहा है डायरेक्ट वाले कैंडिडेटों की, और इनके पदों को भरने के लिए यह एलडीसी एग्जाम 2024 के तहत हो रहा है। मतलब जो 2024 में आपकी एलडीसी की भर्ती आई थी डिपार्टमेंट वाली, तो उनके साथ ही आप लोगों का एचसीएम और एसआई वाले कैंडिडेटों का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाने की बात इसमें की गई है। अभी देखना इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि लिखित परीक्षा जल्द होगी। जल्द होगी तो कब तक होगी देखिएगा, इन्होंने लिखा है कि नोटिस में बताया गया है कि भर्ती का दूसरा चरण यानी जो लिखित परीक्षा है, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, वो जल्दी होने वाला है। और यह जो परीक्षा है ये कंप्यूटर पर होगी, मतलब सीबीटी एग्जाम आधारित होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। और इस परीक्षा को बीएसएफ जो आपकी नोडल एजेंसी है वो बीएसएफ आपकी आयोजित करवाने वाली है। इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों की जानकारी मांगी गई है। अब कौन से उम्मीदवारों की जानकारी मांगी गई है, तो इनमें लिखा कि मुख्यालय ने उन सभी योग्य उम्मीदवारों की जानकारी मांगी है जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। जानकारी एक विशेष टेबल फॉर्मेट में मांगी गई है जिसमें नाम, कोर्स नंबर, जन्म तिथि आदि शामिल है। अब यहां पर देखिएगा ये 2083 उम्मीदवार है। ये कौन से उम्मीदवार है भाई, ये एलडीसी वाले कैंडिडेट है। अब इनकी यूनिट्स में भेजा गया है और ये कह दिया कि इनके साथ ही डायरेक्ट वाले कैंडिडेटों का भी हम एग्जाम करवाएंगे, इसी नोटिस में लिखा गया है। और यहां पर लिखा गया है कि इस नोटिस के साथ कुल 2083 योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट है वो भी भेजी गई है। इसमें 2056 उम्मीदवार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है और 27 उम्मीदवार स्टेनोग्राफर के लिए। ये डिपार्टमेंट वालों के लिए जो अलग से वैकेंसी थी उसके बारे में जिक्र किया गया। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि भाई यूनिट्स ऑफिस को क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण निर्देश इन्होंने दिए। इन्होंने क्या दिए हैं यहां पर देखना, पहला निर्देश देखना आप लोग, यहां पर लिखा है कि परीक्षा केंद्र का चुनाव वे उम्मीदवारों से पूछे कि वे कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट है सीबीटी देने के लिए कौन सा शहर या केंद्र रिक्रूटमेंट सेंटर लोकेशन चुनना चाहते हैं, यह जानकारी लिस्ट में भरना अनिवार्य है। मतलब अभी भर्ती को लेकर जो डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट अलग अलग वेरियस जगह उनकी पोस्टिंग है, तो उनकी यूनिट्स में ये लेटर भेजा जा रहा है कि आप अपनी पूरी डिटेल दीजिएगा और हमें यह बताएगा कि आप अपना एग्जाम सेंटर है वो कौन सी जगह चुनने वाले हैं। ये चीजें डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेटों से मांगी गई है और इनके साथ ही जो डायरेक्ट वाले कैंडिडेट है उनका भी एग्जाम करवाया जाएगा। अब इन्होंने ये लिखा है कि भाई एडमिट कार्ड और पते की जांच, इन सभी 2083 उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड उनके बताए गए पते करेस्पॉन्ड जो उनका एड्रेस जो उन्होंने भेजा है उस एड्रेस पे भेजा जाएगा। मतलब हार्ड कॉपी उनकी अलग अलग यूनिट्स में जाने वाली है। इसलिए यूनिट्स को इन उम्मीदवारों का पूरा डाटा और पता दोबारा चेक करने को कहा गया है ताकि कोई और किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। इसके बाद में इन्होंने यह भी लिखा है, देखो यहां पर देखना मुख्य जरूरी तारीखें, यहां पर लिखा है कि भाई डेटा चेक करने और यदि कोई गलती हो तो उसे ठीक करने की अंतिम तारीख है वो 30 दिसंबर रखी गई थी जो कि चली गई है। अभी कहा है कि पूरी सही जानकारी मुख्यालय जो डीआईजी आपका रिक्रूटमेंट है उसको 1 जनवरी 2026 तक भेज देनी है। मतलब जिनको भेजनी थी जानकारियां वो 1 जनवरी तक चली गई है, सभी हेडक्वार्टर्स पर जो जानकारियां है वो सारी। अब देखना इस नोटिस का इंपॉर्टेंट चीज है, संक्षेप में यह बताया गया कि यह नोटिस यूनिट्स को निर्देश दे रहा है कि वह एलडीसी परीक्षा के लिए चुने गए 2083 जवानों का डाटा चेक करें, उनसे उनका पसंदीदा परीक्षा केंद्र पूछे और यह सारी जानकारी 1 जनवरी 2026 तक मुख्यालय भेजे ताकि उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाए। अब देखो ये जो बात हो रही है ये एलडीसी वाले लोगों के लिए हो रही है। एलडीसी वाले जो हमारे जवान हैं उनके यूनिट्स में ये भेजा जा रहा है पैक्स लेटर, डिपार्टमेंटल लेटर, ताकि वो पूरी जानकारी दे और अपनी हिसाब से अपने सही लगे उस हिसाब से वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर है वो चॉइस कर पाए। जैसे ही वो चॉइस करेंगे तो उनके प्रिंट होके उनका एडमिट कार्ड उनके यूनिट्स जो एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे जाएगा ताकि इस बीच में जो समय है वो कम लगे। और जो डायरेक्ट वाले कैंडिडेट है उनके एडमिट कार्ड उनकी मेल पे भेजेंगे, वेबसाइट पर जनरेट करेंगे ताकि जनवरी लास्ट या फरवरी तक उनका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाए। तो भाई अभी ये नोटिस आप लोग देख रहे हैं ये एलडीसी और एलडीसी के साथ ही इन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेटों के साथ ही जो डायरेक्ट वाले कैंडिडेट है जो एचसीएम एसआई वाले उनका भी एग्जाम है वो साथ ही होगा। देखो यहां पर लिखा गया साफ साफ सीएपीएफ के अंदर होने वाली जो आपकी भर्ती है उसके अंदर यह परीक्षा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्लर्क के पदों को भरने के लिए और उसके साथ ही जो एलडीसी वाले जो जवान हैं उनके पद भरने के लिए नोटिस जारी किया गया है और यह कहा गया कि इन दोनों का एग्जाम है वो एक साथ ही करवाया जाएगा। तो भाई आप लोग अपनी तरफ से तैयार हो जाना
एग्जाम को लेकर कभी भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। इसलिए ये मत सोचना कि डेट आने के बाद में, एडमिट कार्ड आने के बाद में तैयारी करूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप लोगों ने फिजिकल पास किया है, इतना लंबा इंतजार आप लोगों ने किया है। अगर आप मेहनत करोगे, अभी भी अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू करेंगे, अगर तैयारी कर रखी है तो ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट लगाना है। आप बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको 199 रुपए की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिसमें 50 से ज्यादा पेपर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, बाकी और भी उसमें ऐड होते रहेंगे, ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी को जांच पाए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो आपका बीएसएफ एचसीएम की जो बेस्ट बुक है, ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करेंगे, सर्च क्या करना है, बीएसएफ एचसीएम बुक 2025 सर्च करना है। सर्च करते ही ये बुक आपके सामने आ जाएगी। अभी ये लास्ट स्टॉक बचा है, कम से कम 20 से 40 बुक आपके पास में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने परचेज कर ली वो तैयारी करते रहो, जिन्होंने नहीं की है वो अभी फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च कर लेना बीएसएफ एचसीएम बुक 2025 और ऑर्डर कर देना, तो आपके घर तक आ जाए। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको सारे के सारे चैप्टर कवर किए गए। इसी बुक में प्रैक्टिस सेट और 2023 का एचसीएम एसआई का ओरिजिनल पेपर भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ में 2100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह मिल जाएगा। ये बुक आपके घर तक आ जाएगी मात्र 180 रुपए के अंदर अंदर। तो अभी जाके ऑर्डर कर देना और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। क्या दोस्तों आप भी इस एचसीएम एसआई वाली भर्ती की एग्जाम डेट को लेकर इंतजार कर रहे थे? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।